अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक सवाल है बुनियादी, फिर उस सवाल के साथ कई सवाल जुड़े हुए हैं, तो वो हमने सारे इकट्ठे कर दिए हैं। यानी एक सवाल के साथ, यानी जो बेसिक क्वेश्चन है, मदर क्वेश्चन है, सवाल है बुनियादी, उसके साथ 7 सवाल जुड़े हुए हैं और बेढंगे, बेमानी और बेमकसद सवाल जुड़े हुए हैं। जब बुनियादी सवाल का मैं जवाब आपको दे दूंगा तो इंशाल्लाह अगले जो सवालात उस सवाल के साथ जुड़े हुए हैं वो मैं करता जाऊंगा, तो जवाब आप खुद ही देते जाएंगे। सवाल क्या है कि हज़रत साहब नाखून काटने का कोई मसनून तरीका बता दें। देखिए अल्लाह वालों, जो नाखून काटने का है कोई भी मसनून तरीका किसी भी हदीस से साबित नहीं है। सही सनद के साथ तो दूर की बात है, ज़ईफ हदीस से भी कोई भी तरीका नाखून काटने का साबित नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाखून काटने का कोई ख़ास तरीका हमें अनायत नहीं किया। इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, मैं पहले ये इश्काल को ख़त्म कर दूं कि किसी सुनने वाले के ज़हन में, नौजवान नस्ल में ये बात आए या इश्काल या ये सवाल पैदा हो कि जो दीन इस्लाम है वो तो हम कहते हैं कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, यानी मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल एक निज़ाम है। तो दीन इस्लाम इस्तंजे का तरीका तो बताता है, नाखून काटने का तरीका क्यों नहीं बताता? वज़ू का तरीका बताता है और गुस्ल का तरीका बताता है और नाखून काटने का तरीका नहीं बताता। अल्लाह, दीन इस्लाम सलामती का दूसरा नाम है, सलामती का दूसरा नाम है। मसनून तरीके से नाखून काटने या इसी तरह बाल तराशने हैं, ठीक है, बाल काटने हैं। अब बाल काटने हैं, सर के आपने बाल काटने, मर्द हजरात की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस तरह दाढ़ी है, इनके कोई भी मसनून तरीके नहीं है। आप कहीं से भी आप अपनी दाढ़ी को जो है वो काट छांट कर सकते हैं, जिस तरीके से भी करें और जिस भी औजार के साथ करें। बहन, सर के बाल मर्दों ने कटवाने हैं, वो जिस तरह भी कटवाना चाहते हैं, छोटे कराने हैं, बड़े करवाने हैं, जैसे भी करवाने हैं, सारे तरीके जो है वो आपके पास हैं। और वो अहदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आदत मुबारक है वो भी बयान है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक भी रखे बाल, कानों की लो तक भी रखे, शानों तक भी रखे, फिर यहाँ नीचे तक भी रखे, ये यहाँ तक भी बाल भी आए। तो ये जुल्फ़ें जो हैं ये हर तरह से, लेकिन उनको काटना कैसे है, क्यों करना है, उन सारी बातों से अल्लाह ने हमें आज़ाद कर दिया, हमारे पे छोड़ दी, जैसे आसानी है वैसे आप करो। नाखून काटने का तरीका या बाल काटने का अल्लाह वालों जो तरीका या वो काम जो हम बार बार करते हैं और इन कई कामों में हम दूसरों के भी मोहताज हैं, अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो ख़ास तरीका और ख़ास घड़ी, ख़ास वक्त होता तो हमारी ज़िंदगी सलामती वाली ना रहती, हमारी ज़िंदगी अजाब और अजीरन हो जाती। मिसाल के तौर पे नाखून काटना ख़ास तरीका होता और जुमेरात का दिन होता। अब मुझे बताओ कि सारी दुनिया जो है वो जुमेरात को मुसलमान इसी काम पे लगी होती, नाखून काटने हैं, और अगर जुमेरात को नाखून वो ना काट सकते तो अगली जुमेरात तक फिर वो काट ही ना सकते, वो गंदगी और गलाजत लेकर ही फिरते रहते कि अब जुमेरात आएगी तो हम नाखून काटेंगे। इस तरह बाल हैं, जब मर्जी काटो, जहां से मर्जी कटवाओ, जिस तरीके से मर्जी काटो, बस ये है कि उसकी मुशाबत से रोका है कि यहूदो नसारा के साथ ना हो, यानी आप यकसा काटो, हर तरफ से एक जैसे जो है वो हो। ये नहीं है कि एक तरफ से यूं कर दी, जिस आजकल बच्चे डिजाइन बनाते हैं, इस चीज को मना जो है वो किया गया। तो नाखून का तरीका या नाखून काटने में आज़ादी से सलामती बख्शी गई है, ना कि दीन इस्लाम में कोई कमी है। मिसाल के तौर पे आप कोई काम कर रहे हैं या अल्लाह ना करे कोई आपका हादसा हो गया, आपका यहां से कोई नाखून टूट गया है, अब आपने नाखून काटना है, या कई बार होता है वो नाखून चुभता है, अब नाखून काटना है जुमेरात को, तो हम बैठे रहे 7 दिन हम तकलीफ में ही रहे कि 7 दिन होंगे तो काटेंगे, नहीं तो क्या हो गए, गुनाहगार होंगे।
क्या होंगे? गुनाहगार होंगे। इसलिए ना तो नाखून काटने की कोई घड़ी है, कोई वक्त का तयन है, और ना ही नाखून काटने का कोई खास तरीका है। इसलिए ये अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमें तलकीन ही नहीं किया, हमारे लिए आसानी की है कि जैसे मर्जी काटो। अब अल्लाह वालों, जब नाखून काटने का कोई भी तरीका मसनून किसी भी ज़ईफ़ हदीस से साबित नहीं है, तो घड़ी कहाँ से आ गई? घड़ी या वक्त का तयन कहाँ से आ गया? ये जो तरीके अब मुख्तलिफ आप किताबों में पढ़ते हैं या आज के दौर में सोशल मीडिया पे आप देखें कि लोगों ने थंबनेल्स लगाए हुए हैं बदबख्तों ने कि नाखून काटने का मसनून तरीका। मैं क्या बोल रहा हूं कि ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं है। तो जब मसनून तरीका ही नहीं है तो इन्होंने कहां से ईजाद कर लिया? इन्होंने कहां से ईजाद कर लिया? हाँ, नाखून काटने का मुस्तहब तरीका है, यानी वो तरीका जैसे बुजुर्गान ने काटे। तो जब आप उस तरीके से काटेंगे जैसे सौलहीन ने ये काम किया, तो आपके अमल की निस्बत किन के साथ हो जाएगी? सौलहीन से। वो अमल हमारा क्या बन जाएगा? बाबरकत। बस इतना मजमून है, इतनी बात है। उसको गलत रंग में पेश करके नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब करके यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं या किताबों में लिख रहे हैं। शर्म नहीं आती कि हमने मरना है और अल्लाह के नबी को मुंह दिखाना है? जब अल्लाह के नबी की कोई हदीस ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, तो हम क्या गड़ गड़ के उम्मत को जो है वो परेशान कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि सुन्नत तरीका नहीं है। जिस तरीके से नाखून काटे जाते हैं इस तरीके को हम क्या कहते हैं? सौलहीन का तरीका, अकाबर का तरीका, बुजुर्गान का तरीका। फिर उसको हम फिका की जुबान में कहेंगे मुस्तहब अमल है। आप उस तरीके पे काटें तो सवाब होगा, क्योंकि आपकी निस्बत अच्छे लोगों के साथ है। अगर नहीं काटें तो कोई गुनाह नहीं है, कोई कराहत नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। आप इस उंगली का पहले काटें, इसका काटें, उसका काटें, इसका काटें, कोई कराहत नहीं है। अब यहां बात सुननी, ये जो तरीका आमतौर पे लोग बताते हैं, लोगों ने जैसा किताबों में भी लिखा हुआ, सोशल मीडिया पे भी इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ये तरीका हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह के साथ मंसूब है, जिसकी कोई सनद नहीं है, जिसकी कोई सनद नहीं है, जिसको किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे कोई हवाले के साथ साबित नहीं कर सकते। वल्लाहु आलम उनसे मंसूब है, उनका ये तरीका है भी है कि नहीं है। तो क्योंकि ये चूरन बिकता है, ये चूरन बिकता है, फिका जाफरिया के लोग जो है वो ज़रा रगबत रखते हैं उधर ज़्यादा, तो वो चूरन बिकता है। ऐसे ही जब हम इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम लेंगे तो अहले सुन्नत के अंदर भी ये चूरन बिकेगा। तो इसलिए इसकी कोई तस्दीक, कोई किताब, कोई हवाला नहीं है। और अगर अल्लाह वालों कोई हवाला हो भी तो जो तस्दीक हदीस की होती है वो तारीख की तो नहीं हो जाती, वो तारीख। इसलिए ये ज़हन पहले वाज़े कर लें कि कोई मसनून तरीका नहीं है, कोई घड़ी अल्लाह के नबी ने नहीं बताई। अब जो मुस्तहब तरीका है उसमें क्या किया गया है, बुजुर्गान ने क्या किया कि उन्होंने इस्तदलाल इस बात से किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि आप हर काम जो है वो दाएं हाथ से शुरू करते थे, दाएं तरफ से शुरू करते थे। इसलिए उम्मत को भी तलकीन की कि दाएं तरफ से शुरू करो, बिस्मिल्लाह के पढ़ के करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के ये अमल शुरू करो। कोई भी अच्छा काम है और किधर से शुरू करो? दाएं तरफ से। अब आपने नाखून काटने हैं तो किधर से शुरू करेंगे? दाएं हाथ से और दाएं तरफ से। देखें ना, दायां हाथ है तो दाएं तरफ से भी, तो दाएं तरफ तो ये होगी ना, ये जो छोटी उंगली है तो बाएं तरफ हो जाएगी। तो दाएं हाथ से काटें और दाएं तरफ से। मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं। आप अपने हाथ जरा यूं करें जैसे दुआ मांगते हैं, यूं करें, ठीक हो गए। अब आपने कहां से शुरू करने? दाएं हाथ से शुरू करने। अब आप जब दाएं हाथ से शुरू करेंगे तो पहले ये उंगली आएगी, फिर ये उंगली आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर बाएं हाथ की ये उंगली आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। कभी भूलेगा आपको नहीं। यानी जिस तरह आपने ये कटोरा बनाया हुआ है, हाथों को बनाया हुआ है, दाएं से शुरू करना है, बाएं की शहादत की उंगली पे जाके खलास खत्म हो जाएगा। अब जब भी आप दुआ मांगोगे ना, ये फकीर याद आ जाएगा, नाखून काटने का तरीका आपको याद आ जाएगा। यानी जब भी आप दुआ करेंगे ना तो फिर सिर्फ नाखून तक हाथ गल ना रखना कि दो लोग साढ़े बस बख्शिश वास्ते भी कह देना।
तो आप यूं ही यूं है दुआ के लिए हाथ उठाओगे ना, आपको नाखून काटने का तरीका याद आ जाएगा। यानी दाएं से शुरू करना है, इधर से शुरू करना है, चलते जाना है, इधर जाके खत्म कर देना है। तो जब हमने हाथ यूं किए तो इससे क्या होगा कि दाएं हाथ की शहादत की उंगली से शुरू होंगे और बाएं हाथ की शहादत की उंगली पे खत्म हो जाए। ठीक हो गया। अब क्या है, ये देखें, ये तो उंगलियों के नाखून कट गए। जब आप यहां पहुंच गए, फिर यहीं से आपने बाएं हाथ के अंगूठे पे आ जाना है और इधर से होते हुए दाएं हाथ के अंगूठे पे खत्म कर देना है। तो अब मुख्तसर दाएं हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करेंगे, चलते चलते आप बाएं हाथ की शहादत की उंगली पे उंगलियों के खत्म करेंगे, फिर बाएं हाथ का अंगूठा, फिर दाएं हाथ का अंगूठा, ये यूं। ठीक हो गया। ये अंगूठे का जरा तवज्जो के साथ सुन लें कि ये नहीं करना फिर दोबारा दाएं पे आ जाए, बस ये गलती नहीं करनी। यहां से शुरू हुए उंगलियां तो आपको समझ आ गई, ऐसे होनी है। तो जब बायां बाद में काटना है, पहले काटना है, फिर दायां आखिर पे काटना है, दायां आखिर, ये हाथ के। ठीक है। जो पाँव के नाखून है वो बहुत आसान है। यानी दोनों पाँव आपके यूं हैं, ये दोनों आपके पांव हो गए। आपने बाएं पांव की जो छोटी उंगली है वहां से शुरू करेंगे और दाएं पांव की छोटी उंगली पे जाके खलास, खत्म। याद रहेगा? दोबारा दोहरा देता हूं। ये आपके हाथ यूं हो गए, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करेंगे, बाएं हाथ की शहादत की उंगली पे खत्म, फिर अंगूठा बायां, फिर दायां अंगूठा, सारा काम हाथों का मुकम्मल। और जब पाँव के अंगूठे पाँव के नाखून काटने हैं तो पाँव की जो बाएं पाँव की छोटी उंगली है वहां से आप शुरू करेंगे, इधर से काटते 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 सारे आखिर पे जाके दाएं पाँव की छोटी उंगली पे खत्म कर देंगे। ये तरीका कहलवाता है मुस्तहब तरीका, जिसको मैंने हवाला भी दे दिया है कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से ये मंसूब है, लेकिन मैंने जितना मुताला किया, खंगाला है, मुझे इसका कोई मुस्तनद हवाला नहीं मिला कि मैं मेरे रसूल पे कह के इतनी बड़ी हस्ती का नाम जो है धड़ल्ले से इस्तेमाल करूं। कौम कर रही है वो बता भी दिया है, जो मैंने पढ़ा है वो भी बता दिया। अगर आपको हवाला मिल जाए और वाकई इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का ये अमल हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इस्तकामत अता फरमाए कि हमारे अमल की निस्बत उन बुजुर्गों के साथ हो जाए। ये मुस्तहब तरीका है। अगर आप ऐसे नाखून काटते हैं तो मैंने क्या कहा, मुस्तहब का मानी क्या होते हैं। अगर आप ऐसे काटते हैं तो ठीक है, अगर नहीं काटते तो कोई पकड़ नहीं, कोई गुनाह का काम नहीं है। अब ये था बुनियादी सवाल कि हजरत साहब नाखून काटने का कोई सुन्नत तरीका यानी मसनून तरीका बता दे। तो जब मसनून है ही नहीं तो घड़ी कहां से आ जाएगी। अब अगले सवाल मैंने कहा था मैं 7 सवाल आपसे करूंगा, जवाब अब आपने खुद देने हैं। नाखून किस दिन काटने चाहिए और नाखून किस घड़ी काटने चाहिए जो बाबरकत होती हो। अब इसका क्या जवाब आएगा? जब मसनून तरीका नहीं है तो घड़ी कहां से आ गई, दिन कहां से आ गया। अब यहां पे एतराज साथ जो है वो ये कि अगर मसनून तरीका नहीं है, चलो ठीक है, घड़ी भी नहीं है, तो फिर जुमे को क्यों काटे जाते हैं? भाई जुमे को इसलिए काटे जाते हैं कि आप बात तवज्जो के साथ सुन नहीं रहे। जो मुस्तहब तरीका है उसका इस्तदलाल कहां से किया गया है? हदीस पाक से, कि हर काम अल्लाह के नबी कहां से शुरू करते थे? दाएं तरफ से और दाएं हाथ से। तो बुजुर्गान ने उसी हदीस से इस्तदलाल करके ये तरीका अखज़ किया है, बनाकर हमें को दिया है उम्मत को कि अगर आप यूं काटें तो ये सुन्नत के करीब करीब, या अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की जो आदत मुबारक है उसके करीब करीब हो जाएगा। बैन ही जुमे के दिन गुस्ल करना, तहारत, अपने आप को साफ करना, ये सुन्नत है। जुमे की नमाज से पहले गैर ज़रूरी बाल साफ़ करना, गुस्ल करना, अपने आप को साफ़ करना, लिबास लगाना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना, ये क्या है? सुन्नत है। तो क्या ये नाखून काटना सफाई में नहीं आता? बोले। इसलिए बुजुर्गान ने इस्तदलाल किया है कि बजाय किसी और दिन काटने के, तो जो दिन दिनों का सरदार है, सबसे ज्यादा बाबरकत है, तो जब सारे काम सफाई वाले जुमे की नमाज से पहले कर रहे हैं तो नाखून भी उसी वक्त काटें। बस यही दिन जो है वो बरकत वाला भी है, यही घड़ी बरकत वाली है, उसमें आप काटें। हाँ, ये नहीं करना उस रसाले वाला पीर कहता पे गया और सूरज ग्रहण लगेगा तो एक खास वजीफा करवाऊंगा। वो लोगों ने हमारे सर खाए हुए हैं, हजरत साहब वो ग्रहण लगा हो तो वजीफा करें, उसकी तासीर बड़ी आती है। मैं कहा ना ना, मेरे कमली वाले ने मुझे ये सिखाया है कि हलाल खाओ तो तासीर बड़ी आती है।
खाने रिश्वत के पैसे, खाने उशर और ज़कात के पैसे, खाना हराम का माल, और वजीफा कहाँ करना है? तो जिदों सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगेगा। तो जो अंदर ग्रहण लगा हुआ है, दिल स्याह हुआ, उसका इल्म नहीं है, उसका इल्म नहीं है। देखिए पीरों की बातों पे कितना यकीन है, ऐसी उम्मत बर्बाद हो गई है। जाहिलों की बातों पे कितना यकीन है। अमलियात की दुनिया में सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, इन सातों का एक अपना एक निज़ाम है। इल्म सात एक पूरा मजमून है। अमलियात की दुनिया का एक अलग से एक मजमून है। ये इसके अलग लोग हैं, वो कितने हैं? दुनिया भर में जलील हो जाए, उंगलियां ज्यादा बंदे कम हैं जिनको ये इल्म है। तो अल्लाह के नबी की सादा जिंदगी छोड़ के अब किधर लगे हुए हैं? सूरज ग्रहण लगे। मैं कहा ना, मेरे कमली वाले ने देखा कि सूरज ग्रहण है या चांद ग्रहण है, तो नमाज पढ़ी। कभी उस नमाज का मेरे से पूछ हजरत साहब, सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो तो कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? तो फिर मैं तुझे बताऊं कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन शरीफैन में वो नमाज का एहतमाम किया जाता है। और इस कौम के साथ पीरों ने क्या खलवाड़ किया है कि जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हो तो दे तेरे दी तेरे ठका ठक तस्वीर लेके बैठ जाए ना, साढ़े पीर ने वजीफा दसिया सी, ताकि नहीं बेड़ा गर्क होना तब भी हो जाए। कैसा यकीन बना दिया, कैसा यकीन बना दिया। तो इसलिए अल्लाह वालों, नाखून काटने की कोई घड़ी नहीं है, जिस वक्त आप मर्जी काटें। उलमा ने, मशाइख ने, औलिया अल्लाह ने, सालिहीन ने जो इस्तदलाल किया है वो ये, क्योंकि जुमे की नमाज से पहले सफाई सुथराई करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो नाखून काटना भी सफाई का एक हिस्सा है। तो इसलिए बुजुर्गान ने ये कहा है कि जुमे की नमाज से पहले आप नाखून काटें, तराशें, तो क्या होगा? ये सुन्नत के करीब तर हो जाएगा। नमाज जुमा से पहले नाखून काटना यही अफजल घड़ी है, और जुमे को काटना यही खास दिन है। एक सवाल हो गया। अगला सवाल ये है, भोंगा सवाल, ठीक है, एक से बढ़ के एक भोंगा सवाल। अगला सवाल जनाब ये है कि क्या हालते नापाकी के अंदर नाखून काटे जा सकते हैं? और लाला या लाली जिसने भी ये पूछा है कि हालते नापाकी में नाखून काटे जा सकते हैं, कभी तुमने लोगों को नाखून खाते नहीं देखा? वो ऐसे जगह खाए जा रहे होते हैं, वो खाए जा रहे होते हैं, और तू आटा गूंद गूंद के लोगों को खिलाए जा रही है। तो अपनी बारी तो पूछ रही है कि हालते नापाकी में काटे जा सकते हैं। इतने इतने बड़े जो छुरे रखे हुए हैं, मैं क्या कहता हूं कि अगर मेरी बातें कड़वी लगती हैं और समझ नहीं आती, तो मैंने क्या एक दफा इस पे पहले भी मैंने इस मौजू पे बयान किया था कि जब आटा गूंद रहे होते हैं तो देखो कि आटा नाखूनों में कैसे फंसता है। तो कभी सोचो कि जब पखाना साफ कर रहे होते हो, संजा कर रहे होते हो, उस वक्त तुम्हारे नाखूनों का क्या आलम होता होगा। फिर अपने आप को भी पका के खिलाते हो, अपने बच्चों को भी पका के खिलाते हो, तुम्हारे घरों में शयातीन जादू नहीं होगा तो और क्या होगा? और क्या होगा? यानी जितना भी आप साबुन से साफ करें, वो नजासत नाखूनों के अंदर वो बैक्टीरिया खत्म हो ही नहीं सकते। फिर जब नाखून इंसान के होते हैं, क्या करता है? थोड़ी देर बाद औरतों को आदत होती है, क्योंकि नजाकत होती है ना, जहां हुस्न होता है वहां नखरे तो होते ही हैं, तो बार बार यूं कर। फिर औरतों को आदत होती है, सर में खुश्की होती है, जुएं पड़ी होती हैं, लिखें होती हैं, बार बार खारिज करेंगी। उन्हीं नाखूनों के साथ माशाअल्लाह फिर तुहानू पका के खवांदियां ने बर्गर। ए जिहड़े पिज़्ज़े अजकल तुहानू शिफा दे रहे हैं ना, इसलिए वो पिज़्ज़े जब खाते हो तो 5-5 वक्त की नमाजें पढ़ते हो। साढ़े ते 5 फर्ज हुई है ना, वो सानू कहते हैं तेरी 5 वेले तो साड़ी हर वेले। ये इसलिए पैदा हो रहे हैं हर वेले पढ़ने वाले। जब इतना लजीज बर्गर खाएंगे, इतना लजीज पिज़्ज़ा खाएंगे, समझ आ गई, तो फिर वो 5 तो नहीं पढ़नगे, वो हर वेले ही पढ़नगे। फिर तो अल्लाह वालों, ये अपने घर औरतों को शऊर दो, उनको शऊर दो। वो बेचारियां मुसलमान हो कभी काफरों के तरीके पे हैं, काफरों के तरीके। अल्लाह वालों, बात आ गई, मैं बहनों की सलाह के लिए कह दूं, खुदा की कसम बंदा इस जिल्लत से मर जाए। मैं निश्तर में था, उस मेरा फाइनल चल रहा था, तो फ्रांस की एक खातून थी, मेरा ख्याल है कि 6.25 फुट उसका ना कद होगा, यानी मेरे से ऐसे को 2 उंगलियां नीचे थी। तो ये जो अल हमरा आर्ट काउंसिल, यहाँ पे वो तशरीफ़ लेकर आई, वो किसी बाहर के डेलीगेट में वो आई हुई थी, यानी वफद के अंदर। तो उन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया था, इस्लाम कबूल किया था।
अल्लाह वालों, उसने मीठी मीठी हमारी इतनी बेइज्जती की कि हमें मर्द होके, लड़के होके, स्टूडेंट में लाइफ में कितनी शैतानी बंदे के अंदर होती है, कितनी बंदे को शरारतें सूझती हैं, हमें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी, हमें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। ये जो बातें मैंने कही हैं, किसी को कड़वी लगेंगे, हजरत साहब जो औरतों का मजाक उड़ा रहे हैं। भाई, जब बंदा कोई लतीफा सुनाएगा तो दूसरा हंसेगा ना। मैं लतीफा सुनाऊंगा तो आप क्या करेंगे? तो मैं आगे से कहूं क्यों हंस रहे हो, मैं आगे से कहूंगा क्यों हंस रहे हो, तो आप आगे से क्या कहोगे? तो आपने बात ही ऐसे की हंसने वाली। तो भाई, अगर मैं बातें कर रहा हूं, आप समझ रहे हो कि औरतों की तजलील हो रही है, तो ये औरत की तजलील नहीं, वो खुद करवा रही है। या तो ये कहो कि शाफी गलत कह रहा है, तो आटा गूंदो पता चल जाता है। तो कभी सोचो कि हम जब इस्तंजा करते हैं हमारे हाथों का क्या आलम होता है। और आज ये बातें मेरी कड़वी इसलिए नहीं लगनी चाहिए कि साइंस का दौर है। अपने हाथों को जाके माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख लो क्या कुछ हो रहा है वहां पे। जब इतने बड़े नाखून होंगे, वो किसी तरह साफ हो ही नहीं सकते। उस फ्रेंच औरत ने, उस खातून ने इतनी बेइज्जती की हमारी औरतों की, खुदा की कसम, प्रोफेसरों की औरतें, उनकी बेटियां, लेडी डॉक्टर्स बैठे हुए थे, किसी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। जब हमारी लेडी डॉक्टर्स ने, हमारी प्रोफेसर ने सुर्ख रंग दी मिडोरा दी नेल पालिशां लाइयां सन ते अपना लिपस्टिकां लगाइयां सन, वो बापर्दा हिजाब करके आई, जिसा एक मुसलमान औरत की शान है या उसका एक लिबास है। उसने कहा कि मैं सब कुछ ये जो आपको देख रही हूं हालते कुफर में कर रही थी, मुझे इल्म नहीं था। तुम्हें इल्म भी है, तुम भी कर रहे हो, तुम्हारे से बड़ा भी कोई बदनसीब है, तुझे कमली वाले की जिंदगी का कोई एहसास नहीं, कोई तुम्हारी निगाहों में कीमत नहीं है। मेरे पास आज हुजूर की जिंदगी पहुंची, आपका दीन पहुंचा, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और जब मैंने ये इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज किया है, तो मुझे मालूम हुआ है कि मैं कितनी गंदी जिंदगी में थी, कितनी गलाजत के ढेर में मैं थी। तो मैं वो छोड़ के पाकिस्तान, अगला फिक्रा जरा ध्यान ना सुने जी, मैं वो सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान दीन सीखने आई हूं। लेकिन तुम्हें देख के तो मैं शर्मा गई हूं कि मैं हालते कुफर में भी तुमसे बेहतर थी। कहते हैं औरतों को शाफी जलील कर रहा है। ये मेरी 22 साल पहले बेइज्जती हुई है। मैं पाकिस्तान दीन सीखने आई हूं, मुसलमान हुई हूं, दीन सीखने आई हूं। लेकिन जब मैंने पाकिस्तानी औरतों को बाजारों में देखा और यहां अपने सामने देख रही हूं, तो देख के तो मैं ये कह रही हूं कि जब मैं हालते कुफर में थी, काफर थी, तब भी तुमसे बेहतर थी, तब भी तुम्हें। फिर अगली बात उसने कही, बस फिर तुमने पानी फेर कर रख देता, पानी फेर कर रखता। उसने कहा मैं कहां से हूं, मैं कहां से हूं। वो कहां से थी? फ्रांस से। उसने कहा मैं कहां से हूं। सारे हाल ने कहा, हम जैसे लोगों ने कहा जी फ्रांस से, यू आर फ्रॉम फ्रांस, फ्रेंच थी ना वो, तो हमने कहा फ्रांस से। उसने कहा दुनिया भर में खुशबू पहले हम बनाते हैं, परफ्यूम जितने भी हैं, लेडीज के हैं, जेंट्स के हैं, जितने भी हैं, दुनिया भर में क्या है, हम बना के मुतारफ करवाते हैं। हम दुनिया में सबसे बड़े क्या है, एक्सपोर्टर हैं। जितना ब्यूटी का सामान है, ब्यूटिशियन या पार्लर का सामान है, उसके सबसे बड़े दुनिया में मैन्युफैक्चरर हम हैं। तुम हमसे ज्यादा जानते हो, तुम हमसे ज्यादा जानते हो फैशन को। तो हम फैशन बना के दुनिया को देने वाले हैं, ट्रेंड बना के, डिजाइन करके देने वाले हैं। तो हम ज्यादा जानते हैं जो तुम ज्यादा जानते हो। हम बना के थूक चुके हैं और तुम चाट रहे हो। ये वो इज्जत है जो मेरी 22 साल पहले हुई थी, तो आज मैंने आप तक पहुंचाई है। मर्दों को, प्रोफेसर डॉक्टरों को, उनकी बीवियां साथ बैठी थी, मेडिकल के स्टूडेंट्स निश्तर की, अपने हाथों को यूं यूं कर रही हैं, अपने बालों के ऊपर सर के दुपट्टे कर रही हैं। ऐसा उसने धोया, मैंने कहा वो भी कुछ शाफी सी, ऐसा उसने धोया, ऐसी दलेर तरीके के साथ वो बोली। उसने लिहाज रखा कि आगे प्रोफेसर बैठा है, वीसी बैठा है, कौन बैठा है। उसने ऐसी हक बात की है, मैंने कहा कुर्बान जाऊं उसके इस्लाम पे। और हमारे जैसा कोई होता मुकर्रर तो लेपा पोची, प्रोफेसर साहब बैठी हुई हैं, एसोसिएट बैठी हुई है, क्या सोचेगी, उसने भी तो नाखून रखे हुए हैं। भाई ये मिंबर जो है, अगर कलमा पड़ा है तो मिंबर पर हक कहता है बयान करो। तो जब नाखून इतने लंबे होंगे
तो उस वक्त फिर सफाई सुथराई का या नापाकी पाकी का उस वक्त ख्याल नहीं आया। तो अब आप सवाल कर रहे हैं कि हालते नापाकी में नाखून काट सकते हैं। और भाई हालते नापाकी के अंदर जब गुस्ले जनाबत आपने करना होता है, मियाँ बीवी ने खलवत की है, नापाकी है, उस हाल में 1.5 दिन नापाक रहते हो, खाए भी जाते हो, पीवी भी जाते हो, पकाए भी जाते हो, तो नाखूनों के बारे में परेशानी आ गई। रोटी खा लेते हो हैं। तो दूसरी बात मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाई कि हैज जो है या नापाकी जो है वो हाथ में थोड़ी आ गई है, उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो इसलिए जिन दिनों में अय्याम हो तो नाखून काटना, बाल तराशना या और जो जरूरत के काम हैं इंसान के सफाई सुथराई के, बिल्कुल बिला कराहत वो कर सकते हैं, उनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कितने बोंगे सवाल हो गए? 2, बाकी 5 रह गए। तीसरा बोंगा सवाल है, बिस्तर पे बैठ के नाखून काट सकते हैं? नहीं, अम्मा दी कबर ते बैठ के काट सकते हैं? कोई इंज दा सवाल सुटना चाहिए सी ना, सवाल होना चाहिए सी इंज दा कि अम्मा दी कबर ते बैठ के कुरान नहीं पढ़ सकते, नाखून काट सकने? भाई बिस्तर पे बैठ के काटो, नीचे बैठ के काटो, जहां अल्लाह ने जगह दी है, जहां आसानी है वहां बैठ के काटो, नाखून काटो, पर किसी की जेब ना काटो। बस ये इतना कहूंगा कि जेब ना काटनी किसी दी, नाखून काटो, और सुबह काटो, शाम को काटो, जिस वक्त काटो, बिस्तर पे काटो, कोई इसका नहीं है। और आगे वाला अगला बोंगा सवाल आ गया जो मैं अभी बोल रहा था, रात को नाखून काट सकते हैं? रात को नाखून काट सकते हैं? रात को नहा सकते हैं? असलम साहब, नहा सकते हैं? रात को जेरे नाफ बाल साफ कर सकते हैं? तो नाखून क्यों नहीं काट सकते? इसका क्या मतलब है? उम्मत हिल गई है। इसको वही फ्रांसीसी खातून होने जरूरी है, वो जरूरी है। मैंने बताया ना 22 साल का अभी तक कानों में धुआं निकला, हालांकि मैंने नाखून तभी रखे हुए थे ना, हम तो मर्द थे, की तो उसने औरतों की थी, तो धुआं हमारा निकला था। शर्म से हम मर रहे थे कि समझ नहीं आ रही थी कि हाल चो निकली केड़े पास हो, यानी वो बंद हो गया तो निकली केड़े पासों है, इतनी बेइज्जती हमारी हुई थी। अब क्या है जी, रात को नाखून काट सकते हैं? तो मैंने क्या जवाब दिया है कि रात को नहा सकते हैं, गुस्ले जनाबत करना हो, नापाकी हो तो नहा सकते हैं, नहा सकते हैं। अच्छा, रात को आप पेशाब करने जाएं तो इस्तिंजा कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो नाखून क्यों नहीं काट सकते? नाखून क्यों नहीं काट सकते? तो इसलिए भाई ये ऐसी बातें इसलिए पैदा होती हैं कि एक तो हम फारग हैं, एक हमने दीन को क्या समझा हुआ है, मजाक। तो इसलिए फिर भी मैंने इन सवालों को ले लिया है कि ताकि किसी की इस्लाह हो जाए कि इस तरह के बेढंगे और बेहंगम सवाल करके ना अपना वक्त ज़ाया करे, ना जो है वो किसी का। और अगर किसी को इन बातों का नहीं इल्म, वाकई मैं समझता हूँ वो मासूम है, मासूम वल्द मासूम शाह है, तो चलो उसकी भी इस्लाह हो जाए, उसे मालूम हो जाए। पहला सवाल था, नापाकी में काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। बिस्तर पे बैठ के काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। किस दिन काटें? खास घड़ी, मैंने बताया कोई ना दिन खास है ना कोई खास घड़ी है, जब आसानी हो काट ले। चौथा सवाल था, रात को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। हाँ, अगला सवाल बहुत अच्छा है, मुनासिब है, बल्कि अच्छा कहना चाहिए कि हज़रत साहब नाखून काट लिए तो वो पानी में बहाएंगे या दफन करें या फेंक दें? देखिए, जो शरीयत का मसला है, इसलिए मैंने कहा ये मुनासिब और अच्छा सवाल है। इंसानी जिस्म की ताज़ीम ये है, अल्लाह ने इंसान को काबिल ताज़ीम बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ताज़ीम इसका हक है। तकरीम करना इंसान की, जिंदा हो या मुर्दा हो, ये हमारी शरीयत ने हमें तलकीन किया, हुक्म दिया है। जिंदा है तब भी उसका एहतराम करो, मुर्दा है तो तब भी उसका एहतराम करो। तो जब मर जाए तो हमारा दीन क्या कहता है कि उसको दफनाओ, ठीक है। तो जब हम दफनाते हैं तो नाखूनों समेत दफनाते हैं? जब बंदे को दफनाते हैं तो नाखूनों समेत दफनाते हैं? कहता है नहीं, इसका मतलब प्लास के साथ नाखून खींच लेते हैं। कहता है कि नहीं दफनाते, इसका मतलब कि मुर्दे के पहले प्लास के साथ नाखून खींचे जाते हैं। तो नाखूनों समेत ही मुर्दा कब्र में उतारा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से बात समझ आनी चाहिए कि नाखून जो है वो दफनाने चाहिए। बाज़ लोगों ने कहा जी नाखून पानी में बहा दे, तो अल्लाह वालों शरीयत को मजाक नहीं बनाना चाहिए।
क्योंकि नाखून आपके जिस्म का हिस्सा है, बाल आपके जिस्म का हिस्सा है। चाहे औरतें बाल काटें या मर्दों के बाल हों, दाढ़ी के बाल हों, या औरतों के सर के बाल हों, या औरतों मर्दों किसी के नाखून हों, ये सब क्या है? जिस्म के, औरत के जिस्म के या मर्द के जिस्म का हिस्सा है। तो इनको हुक्म किस चीज का है? दफनाने का। तो इनको दफनाना चाहिए। और अब आगे जो बात है वो पूछ करने वाली है कि अल्लाह शरीयत का ये मसला अपनी जगह पे बजा है, लेकिन बाज़ अहकामात या बाज़ सुन्नतें ऐसी होती हैं कि उनको पूरा करने के लिए माहौल साजगार नहीं होता। उनके पूरा करने के लिए माहौल साजगार। मैं एक मिसाल दे देता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऊंटनी के ऊपर तवाफ किया। किसके ऊपर? ऊंटनी के ऊपर। अब अगर इसको सुन्नत मान लिया जाए कि हम भी करें ये सुन्नत, तो क्या इस दौर में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए कुछ बातें या कुछ अहकामात ऐसे होते हैं कि उनको पूरा करने के लिए वो माहौल नहीं होता। अब देखें, जो लोग छोटे घरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, वो सारे का सारा घर पक्का है, तो वो नाखून काट के कहां दफन करें? अब जिनकी तो कोठी है, जिनका बड़ा घर है, उसके अंदर लॉन है, तो उनके लिए तो सहूलत है कि वो नाखून काटें तो वो लॉन में किसी जगह भी दफना दे। वो 5-7 दिन में जो वो खत्म हो जाएंगे, मट्टी के साथ मट्टी हो जाएंगे। तो जिन लोगों के छोटे घर हैं उनके लिए ये है कि वो डस्टबिन में फेंकें और उनको खत्म कर दें। ये नहीं बस करें कि उनको घरों में बिखेरा हुआ है। जब इस तरह के नाखून या बाल बिखरते हैं, उनके ऊपर जादू होने का बहुत ज्यादा अंदेशा होता है, घर में नहुसत भी होती है गंदगी की वजह से। तो उसके लिए बस यही है कि जब काटे हैं तो उनको डिस्पोज ऑफ करें, उनको वेस्ट कर दें, डस्टबिन में जो है वो डाल दें। आज के दौर में ना तो कोई पानी में बहा सकता है, कहां पानी ढूंढने के? मिसाल के तौर पे हम यहां मुल्तान में रह रहे हैं, अब यहां से दरिया 12, 13, 14 किलोमीटर दूर है, तो नाखून काट के कौन जाएगा वहां फेंकने के लिए, मट्टी में या पानी में बहाने के लिए? तो पानी में तो मैंने कहा पहले ही बहाना सुन्नत के खिलाफ है, तरीके के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। दबाना है तो दबाना भी हो, तब कहीं दबा रहे हो, आप कब्रिस्तान में दबा रहे हो, किसी प्लाट में जाके दबा रहे हो, तो पता चले आपके ऊपर जादू करने का फतवा लग जाए। तो आज के दौर में ये नहीं, आप घर में रहते, जहां भी रहते हैं, अगर तो आपका घर अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ है तो आप इस तरीके पे अमल करें। नहीं, हमारे जैसे लोग हैं जिनके पक्के घर हैं या फ्लैट्स पे रहते हैं, वो बिला करहा जो है अपने नाखून काट के डस्टबिन में डालें और उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। बस ये 7 सवालों में से ये एक सवाल था जिसमें शरीयत का अमल दखल था। और अगला सवाल भी है, उसमें भी शरीयत का अमल दखल है। नाखून कितने दिन के बाद काटने चाहिए? देखिए, नाखून हर बंदे के अपनी ज़रूरत होती है। बाज़ लोगों के नाखून जो है बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, फिर क्या होता है कि जब उम्र बढ़ती जाती है फिर बाल भी कम बढ़ते हैं, नाखून भी कम बढ़ते हैं, फिर उनकी रफ्तार या बढ़ोतरी या नशोनुमा क्या हो जाती है? ग्रोथ कम हो जाती, स्लो डाउन हो जाती है। तो फिर आप 2 हफ्ते बाद भी काट सकते हैं, ठीक है। अब नाखून को काटने की जगह ही नहीं तो आप क्या करेंगे? तो अगर आपके नाखून उम्र कम है और नाखून तेजी के साथ बढ़ते हैं तो फिर हमने अभी बात क्या की है कि बेहतर है कि जुमे वाले दिन आप काट लें। और अगर जुमे को नहीं काट सकते, आप एतवार वाले हैं, यानी इतवार को आपको छुट्टी होती है, खवातीन घर में होती हैं, तो आप एतवार को बच्चों के भी काटें और आपने भी काट सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो शरीयत ने हद मुकर्रर की है वो है ज्यादा से ज्यादा 40 दिन। तो बात फिर वो दोबारा पीछे फ्रांसीसी औरत पे चली जाएगी जिन औरतों ने इतने लंबे नाखून रखे हुए हैं, वो तो 2.5, 3, 4 महीनों में जाके होते हैं। तो शरीयत ने हद कितनी मुकर्रर की है? 40। तो 40 दिन के बाद वो औरत मुसलसल घालते गुनाह के अंदर होगी। उसके ऊपर जादू करने की क्या जरूरत है? उसके ऊपर तो शयातीन वैसे ही चिमटे होंगे, क्योंकि जहां गुनाह होगा वहां जिन्नात होंगे, शयातीन होंगे। तो जहां शयातीन होंगे वहां बीमारियां होंगी, वहां लड़ाइयां होंगी, वहां बेबरकती होगी, वहां फसाद होंगे, वहां सब कुछ होगा। किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। सर को नंगा करके चलो, पर्दा ना करो और नाखून बढ़ा लो, पाकी नापाकी का ख्याल ना रखो, नमाज ना पढ़ो, किसी जादू की जरूरत नहीं है, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। अपनी मौत खुद ही मर जाओगे। और आज 90% से ज्यादा माशरा यूं मर रहा है पाकिस्तानी। 10% लोग नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। और उन 10% नमाज पढ़ने वालों में भी जो पर्दा करने वाली औरतें हैं वो 1% भी नहीं, 1% भी औरत पर्दा करने वाली नहीं है। यानी 1% का भी कोई हिस्सा है जो औरत पर्दा करती है। हर नमाज पढ़ने वाली औरत पर्दा करती? हर नमाज पढ़ने वाली बच्ची या औरत पर्दा करती?
इसे मतलब नमाज पढ़ने वाले पाकिस्तानी 90% बेनमाजी, 10% पाकिस्तानी नमाज पढ़ते हैं। वो जो नमाज पढ़ते हैं वो सारे क्या पर्दा करते हैं? तो इसका मतलब क्या, पर्दा करने वाले ना होने के बाद औरत पर्दा ना करती हो, नाखून रखे हो, बेनमाजी हो, पाकी नापाकी के मसाइल का पता ना हो, अल्लाह वालों उसको तो जादू की जरूरत नहीं, वो तो चलती फिरती मरीज है। उसके कंधे भी दर्द करेंगे, उसको माइग्रेन का दर्द भी होगा, उसको चिड़चिड़ापन भी होगा। और ऐसी औरतों के अंदर आखिरी उम्र में या उम्र के किसी भी हिस्से में ऐसी औरतें हैं जिनके अंदर कैंसर हो के रहता है, और ऐसी औरतें हैं जिनको यूट्रस के मसाइल हो के रहते हैं, उनके फ्लोपियन ट्यूब्स उनकी बंद होती हैं, वाटर बैग्स उनके बनते हैं, स्टोन्स उनके बनते हैं। बांझ औरतें ऐसी होती, अक्सरियत औरतों की ऐसी होती है जो बांझ होती है, क्योंकि इन्हें जादू की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब वो किसी आमिल के पास जाएंगी तो क्या कहेगा, जादू हो गया। तो उन्हें ये नहीं पता जादू की फैक्ट्री हमने अपने घर में खुद ही जो है वो लगाई हुई है। तो मटपट्ठों का दर्द होना, यानी जो कंधे हैं इसका, सर के पीछे जो गर्दन के पट्टे ऑक्सीपिटल मसल जिनको कहते हैं, इनका दर्द होना, माइग्रेन का दर्द होना, आधे सर का दर्द होना, पूरे सर का दर्द होना, सुबह सूरज निकलते दर्द होना, सूरज गुरूब होने के वक्त दर्द होना, ब्लड प्रेशर का नीचे दवाई खाने के बावजूद ना आना। इन मरीजों को आप इकट्ठा करो, आपको मालूम होगा कि ये वो औरतें होंगी जो पर्दा नहीं करती, ये वो औरतें होंगी जिन्हें पाकी नापाकी के मसाइल मालूम नहीं थे, ये वो औरतें होंगी जिन्हें इतने बड़े नाखून होंगे। मुख्तसर आप यूं कह लें कि ये वो औरतें होंगी जो दीन से दूर होंगी, दीन से दूर। आपको अक्सरियत इनमें मिलेगी। जिस तरह आज से कुछ अर्सा पहले रिसर्च हुई कि कैंसर किन लोगों में ज्यादा होता है, बड़ी सुनने वाली बात है, कैंसर किन लोगों में ज्यादा होता है। तो अल्लाह मालूम हुआ कि कैंसर में मुब्तला 99% वो लोग हैं जिनके अंदर हसद था, जिनके अंदर हसद था। कुर्बान जाऊं कमली वाले पे, मेरे कमली वाले अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि हसद सारी नेकियों को बर्बाद कर देता है। ये नेकियां नहीं, ये सेहत भी बर्बाद कर देता है। इंसान कुड़ कुड़ के गुस्से के साथ मर जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। इन्हीं लोगों को हार्ट अटैक होता है, इन्हीं लोगों का बीपी शूट करता है, कंट्रोल में नहीं रहता, इन्हीं लोगों में से बाज को फिर कैंसर हो जाता है। समझ आ गई? तो नाखून की सिमत भी काट सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा हद है वो कितनी है, 40 दिन। जेरे नाफ बाल हों यानी गैर जरूरी बाल हैं या नाखून है, उनकी हद जो है वो 40 दिन है। आगे 7वां और आखिरी सवाल है, उसका जवाब मैं दे चुका हूं कि जुमातुल मुबारक को नाखून काटना क्यों जरूरी है। भाई मैं पहले बताया है कि वो जरूरी नहीं है। बुजुर्गान ने हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस से, आपकी जिंदगी मुबारक से इस्तदलाल करके ये बात बताई है कि जुमे वाले दिन नहाना, गुस्ल करना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना, नए कपड़े पहनना, तैयारी और एहतमाम करना, अपनी सफाई सुथराई करना, ये तमाम सुन्नतें हैं जुमे से पहले की। तो उनमें नाखून भी तो सफाई में आते, इसलिए बुजुर्गान दीन ने इस्तदलाल करके ये बात कही है कि अगर जुमे की नमाज से पहले आप नाखून काट लें, एक तो मुबारक दिन है, वही मुबारक घड़ी है, वही मुबारक दिन है, उस दिन आप ये अमल करेंगे तो इसका अजर सवाब भी ज्यादा होगा। तो ये तमाम बातें जो मैंने गोश गुजार की हैं, एक बुनियादी सवाल था, 7 उसके साथ जुड़े हुए 7 क्वेश्चन भी थे, उनके भी मैंने जवाब दे दिए। अल्लाह मुझे भी आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम की गुलामी वाली जिंदगी हम सबको जो है वो अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना शाफिन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।